उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में धान की रोपाई और आषाढ़ महीने की 6 गते की रोपाई को आज भी बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसमें एक पौराणिक जीतू बगड़वाल की कहानी को भी जोड़ा जाता है, जो एक प्रेम कथा है जिसका वर्णन कई उत्तराखंडी गढ़वाली गीतों में साफ तौर पर मिलता है और जिसे आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। जिसमें बताया गया है कि बैलों की जोड़ी के साथ जीतू रोपाई के खेत में डूब गया, जिसके बाद से जीतू को देवता के रूप में पूजा जाने लगा। आइए जानते हैं उस कहानी को। जीतू बगड़वाल का छोटा भाई रोपाई का दिन निकलवाने के लिए पंडित जी के पास गया। पंडित जी कहते हैं, इस बार तुम्हारे परिवार में रोपाई के लिए कोई भी शुभ दिन नहीं है शोभनू। जीतू को कहना, इस साल तो फसल नहीं बुत पाएगी। दरअसल राजा मानशाह ने अपने चहेते जीतू बगड़वाल को कई खेत दिए थे और अब इनमें फसल लगाने का समय हो चला था, लेकिन पंडित जी ने साफ कह दिया था कि उनके लिए इस बार रोपाई का कोई भी शुभ दिन नहीं है। पंडित जी शोभनू को एक समाधान देते हैं। पंडित जी बोल पड़े, अरे तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी भोली तो कर सकती है। जाओ 6 गते आषाढ़ तक शोभनी को ले आओ और उसी दिन से उसके हाथ से रोपाई शुरू करवाओ। शोभनू इस अच्छी खबर के साथ घर पहुंचा और जैसे ही उसने बताया कि भूली शोभनी को लेने उसके ससुराल जाना है, तो जीतू का दिल बैठ गया, क्योंकि रैथल में ब्याही उसकी भूली से मिलने का मतलब था भरना से भी मिलना, जो जीतू के मन में बसी थी। यह खबर सुन जीतू बहुत खुश होता है और मन ही मन भरना को याद करने लगता है। इतने में ही जीतू बोल पड़ता है कि रैथल तो वही जाएगा। कहते हैं जब जीतू बगड़वाल ने ठानी कि अपनी बहन को लेने वह जाएगा, तब बहुत सारे अपशगुन हुए। तैयारी के वक्त उसकी बकरी तीलू ने छींक मारी, जिसे देखकर जीतू की माँ बोली, यह अपशगुन है, रहने दे, तू मत जा। लेकिन जीतू पर भरना से मिलने का ख्याल गोते खाते जा रहा था और उसने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन माँ का मन बेचैन था और जीतू को बार बार जाने से रोकती रही, पर जीतू न रुका और चेहरे पर अपनी छबीली मुस्कान सजाए हाथों में बांसुरी थामे निकल पड़ा रैथल को। यूँ तो सफ़र का मकसद बहन को लाना था, लेकिन जीतू ही जानता था कि भरना को देखना उसके लिए किसी लंबी यात्रा की मंजिल तक पहुंचने जैसा है। और इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ जीतू पहुंच जाता है आछियों के देश खेंट। खेंट की सुंदरता से वह कैसे दूर रहता। खेंट की सुकून देती हवा थके हुए जीतू को जैसे थपका रही हो। जीतू ने उस मीठी हवा की सांस भरी और एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी की तान छेड़ी। कहा जाता है कि जब जीतू अपने गांव से अपनी बहन को ससुराल लेने जा रहा था, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा पहाड़ की चोटी पर बांसुरी मत बजाना। जीतू जब रैथल के जंगल में पहुंचा, तो फूलों से भरी पहाड़ियाँ देखकर उसका मन सुंदरता में खो गया। वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। जीतू की बांसुरी की धुन पर पत्ता पत्ता, बूटा बूटा और मानो पत्थर भी नाच उठे हों। मौसम गुलाबी हो गया और आसमान सुनहरा। इसी बीच जीतू ने सुनी घुंघरू की आवाज़ और आंखें खोलता है तो देखता है 9 सुंदर काया जो उसके चारों ओर घूम रही थी। जीतू समझ गया कि उसकी बांसुरी की तान आश्चर्य को उनके लोक से खींच लाई है। यह 9 वनदेवियाँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि हर खूबसूरत चीज़ को अपने साथ ले जाती थी। जीतू इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। इस पल में उसे अपनी माँ की टोक याद आई और वह अपने कुल देवता को याद करने लगा। आँचने को पर किसी देवता का वश नहीं था, क्योंकि वह जीतू ही था जिसने उन्हें बुलाया था। जीतू जान चुका था आँचरियाँ उसके बिना नहीं लौटेंगी। वह उनसे मिन्नतें करता है कि वो इसे छोड़ दें, लेकिन आँचरियाँ नहीं मानी। जीतू सबको इंतजार में छोड़कर इस तरह नहीं जा सकता था। पीछे बहुत सारे इंतजार थे। बंजर धरती फसल के इंतजार में थी, माँ अपशकुन के झूठ होने के इंतजार में, उसका खुद का मन भरना के इंतजार में और भरना की आंखें जीतू को देखने में इंतजार में। इसलिए वह उनसे निवेदन करना छोड़ मोहलत मांगता है। वह आश्चर्य से कहता है कि उसे 6 गते आषाढ़ के दिन ले जाए, ताकि वह अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। आँचरियाँ मान जाती हैं और जीतू अपनी मृत्यु का समय तय कर बड़े भारी मन से अपनी बहन शोभनी के घर पहुंचता है। वहां अपनी भरना को देखकर जीतू के मन में दुख और खुशी दोनों का ज्वार उठने लगता है। वह जानता है कि भरना से यह उसकी आखिरी मुलाकात है
और इसलिए वह उसे बताने से नहीं चूकता है कि वह उसे कितना प्रेम करता है। जीतू के अंदर सब कुछ बदल जाता है। बदले भी क्यों न, हम सब जानते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सच है, लेकिन फिर भी रोज़ ज़िंदगी का हर एक लम्हा जीते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि मौत का दिन कौन सा है तो जीना और भी दूभर हो जाता है। ऐसा ही कुछ जीतू के साथ हो रहा था। फिर दिन आया जब जीतू को अपनी बहन शोभनी को लेकर बागुड़ी लौटना था। वह भरभरणा से आखिरी मुलाकात करता है और कहता है, डालियों फूल फुल्ला खिलली बोनाशे की डाली, ऋतु बोडी बोडी ओली दगड़िया, नियोंदू नियोंदू कुजानी। जीतू बागुड़ी लौट आया है और देखते ही देखते 6 गति आषाढ़ का वह दिन आ जाता है जब बंजर धरती में बीज डलने थे। गांव, घर और खेतों में मानो जलसा था। बैल तैयार थे, हल तैयार था और जीतू तैयार होकर भी तैयार न था। जीतू खेतों में हल लगाना शुरू करता है और तभी 9 बैणी आछरिया वादों के मुताबिक उसे लेने आ जाती हैं और जीतू धरती के अंदर समा जाता है। कहते हैं उसके जाने के बाद परिवार पर बहुत मुश्किलें आई, लेकिन जीतू ने मरकर भी उनका साथ ना छोड़ा। वह न होकर भी अपने परिवार के साथ था। उस दौरान राजा ने जीतू की अदृश्य शक्ति को भांपा और ऐलान किया कि आज से जीतू को पूरे गढ़वाल में देवता के रूप में पूजा जाएगा। तब से जीतू बगड़वाल की याद में गांव-गांव में गीत गाए जाते हैं और उनकी कहानियों का मंचन किया जाता है।